वेलकम टू कैरियर पॉइंट स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की गणना करना सीखेंगे। इनकम टैक्स हमें किस नियम से पे करना चाहिए, पुराने नियम से या नए नियम से। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, टैक्स पे करने के दो नियम हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। आप किसी भी नियम के अनुसार टैक्स पे कर सकते हैं, दोनों के टैक्स स्लैब अलग अलग हैं। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना है, ये आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम 72,825 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के टैक्स की गणना करते हैं। 72,825 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 42,300 रुपये है। तो ये गणना हम 72,825 के फर्स्ट बैच की कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जो टैक्स की गणना की जाती है वो मार्च से फरवरी तक के लिए की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च 2021 की सैलरी देखते हैं। मार्च 2021 में मूल वेतन 41,100 रुपये था। महंगाई भत्ता 17% के अनुसार 6,987 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 1,340 रुपये। तो इसका टोटल बनता है 49,427 रुपये। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो वो कटौती होगी 4,809 रुपये। टैक्स के हमने यहाँ पर 500 रुपये शो किए हैं। जीआईएस कटौती 87 रुपये की। तो यहाँ पर टोटल कटौती हो गई 5,396 रुपये। तो कटौती के बाद खाते में क्रेडिट 44,031 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अप्रैल, मई और जून की रहेगी, क्योंकि जून तक डीए फ्रीज था। अब हम जुलाई की सैलरी देखते हैं। जुलाई के महीने में वेतन वृद्धि लगती है। तो जुलाई के महीने में यहाँ पर हमारा मूल वेतन हो जाएगा 42,300 रुपये। मकान भत्ता 17% के अनुसार 7,191 रुपये। तो यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी बनती है 50,831, जबकि कटौती के बाद 45,295 रुपये। अब हम अगस्त की सैलरी देखते हैं। अगस्त में हमारा महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा मूल वेतन 42,300, महंगाई भत्ता 11,844 रुपये। टोटल हमारी सैलरी बनी 55,484 रुपये। कटौती के बाद 49,483 रुपये। तो यही सैलरी हमारी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की रहेगी, जबकि दिसंबर में महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31% कर दिया था। तो हमारी दिसंबर की जो सैलरी रहेगी वो 56,753 बनेगी, और कटौती के बाद 50,685। यहाँ पर हमने जो भी गणना की है वो ग्रामीण क्षेत्र के एचआरए के हिसाब से की है। अगर आपका शहरी क्षेत्र का एचआरए है तो आप उसी के अनुसार गणना कर सकते हैं। तो यही सैलरी हमारी जनवरी 2022 की और फरवरी 2022 की रहेगी। अब हम टोटल सैलरी देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल सैलरी हो गई 6,40,734 रुपये। तो इस साल हमें बोनस मिला 6,908 रुपये। बकाया डीए 17 से 28% का जो जुलाई महीने का है, तो ये बना 4,653 रुपये। और दूसरा डीए 28 से 31% का, ये जुलाई से नवंबर तक का, तो ये बनेगा 6,345 रुपये। तो यहाँ पर हमारी टोटल सैलरी बनी 6,58,640 रुपये। अब हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम आपका निवेश देखते हैं, आपने कितना निवेश कर रखा है। तो 80C के अंतर्गत आप जीपीएफ में, पीपीएफ में, जीआईएस, एलआईसी, ट्यूशन फ़ी, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, एनएससी, एफडी,
ये सब 80C के अंतर्गत आते हैं। 80C में आपकी जो निवेश की सीमा रहेगी वो 1.5 लाख रहेगी। 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनपीएस कटौती हो रही है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो एनपीएस कटौती हो रही है वो 62,465 रुपये है। इसके अतिरिक्त अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो उसके लिए अतिरिक्त छूट है 25,000 की। जबकि 80G के अंतर्गत प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएम राहत कोष में भी आप दान कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ये टोटल कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन आई है 63,509 रुपये। अब हम टैक्स की गणना करते हैं। टैक्स की गणना हम पुराने नियम से करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रॉस सैलरी हुई वो 6,58,640 रुपये। इसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करने होते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए ये नहीं है। उसके बाद लेस एचआरए के ये माइनस कर देंगे। इसके बाद होम लोन का इंटरेस्ट, अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस इनकम बचेगी 5,92,560 रुपये। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो यहाँ पर लिख देंगे आप। टोटल इनकम 5,92,560 रुपये। इसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 63,509 रुपये। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम बनी 5,29,051 रुपये। इस 5,29,051 पे टैक्स बनेगा। तो अब हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले ओल्ड स्लैब देखते हैं। ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,29,051 रुपये है। तो इस 5,29,051 के 3 पार्ट होंगे। 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 20%। तो कैलकुलेशन करने पर ये टैक्स बनेगा 18,310 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंतर्गत छूट मिलती है, लेकिन वो छूट तब मिलती है जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो। यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,29,051 है। अगर ये टैक्सेबल इनकम हमारी 5 लाख तक होती तो हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलती टैक्स में। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसे इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा दीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ जाएगा तो ये टोटल वैल्यू 5 लाख तक रह जानी चाहिए। अगर ये 5 लाख तक वैल्यू रहेगी तो आपको जो है टैक्स में छूट मिलेगी 12,500 की। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स बना है वो 18,310 रुपये बना है। रिबेट कोई नहीं मिलेगी। बैलेंस टैक्स 18,310 रुपये। इस पे 4% का सरचार्ज लगता है हेल्थ और एजुकेशन का। तो ये हो गया 732 रुपये। टोटल टैक्स हो गया 19,043 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89A के अंतर्गत छूट तब मिलती है जब आपका पिछले साल का एरियर या 1-2 साल पुराना एरियर इस साल में आया हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म 10E भरना होता है। फॉर्म 10E भरने के बाद आपका टैक्स नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स 19,043 रुपये। एडवांस टैक्स 5,000। आपको जो है 14,043 रुपये और टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये पुराना नियम के अनुसार था। अब हम नए नियम के अनुसार टैक्स देखते हैं। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 6,58,640 रुपये है। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 6,58,640 रुपये। तो इस 6,58,640 पे नए नियम के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स स्लैब देखते हैं। 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%।
तो यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो 6,58,640 है। तो इस 6,58,640 के 3 पार्ट होंगे, 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 10%। तो ये टैक्स बनेगा 28,364 रुपये। इसमें कोई रिबेट नहीं मिलती, नए नियम में कोई छूट नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस टैक्स हो गया 28,364 रुपये। इस पर 4% का सरचार्ज लगता है हेल्थ और एजुकेशन का, तो ये हो गया 1,135 रुपये। टैक्स टोटल हो गया 29,499 रुपये। तो रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका कोई एरियर मिला है जो पुराना हो, 1-2 साल पुराना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स हो गया 29,499 रुपये। एडवांस टैक्स था आपका 5,000 रुपये, और आपको जो है 24,499 रुपये और टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर हमने नए नियम और पुराने नियम दोनों से गणना की। नए नियम के अनुसार आपका टैक्स बनता है 29,499 रुपये, जबकि पुराने नियम के अनुसार आपका टैक्स बन रहा है 19,043 रुपये। तो सबसे पहले अगर आपको टैक्स पे करना है तो आपको दोनों नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी है। जिस नियम से आपको टैक्स में बेनिफिट हो रहा है उस नियम से आपको टैक्स पे करना है। उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।